बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको हम बीटा भी कहते हैं। ठीक है, यूं तो रिग्रेशन लाइन में हर एक फैक्टर्स की अपनी एक अहमियत है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, इसको हम बीटा कहते हैं। तो चलिए इसकी हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसकी कुछ मेरिट्स पढ़ते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स के मतलब इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं कि इसका क्यों इतना अहम किरदार होता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि द रेंज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज बीटा इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। यानी बीटा की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है। इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसकी अपनी कोई बाउंड नहीं होती। जिस तरह कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अपनी एक रेंज होती है कि ये -1 से लेके +1 तक लाया करेगा, इसके आउटसाइड ये लाई नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो इस किस्म की जो है वो बंदिश से बिल्कुल आज़ाद है। इसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी है, इसकी कोई अपनी बाउंड नहीं है। ठीक है, it is an absolute measure because the units of data are involved or it does not free from the units of data। चूंकि बीटा में डेटा के जो एक्चुअल यूनिट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ये फ्री फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ डेटा नहीं होता, ये एक प्योर क्वांटिटी नहीं होती, ये एक एब्स्ट्रैक्ट फिगर नहीं होता, इसमें डेटा के यूनिट्स शामिल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट मेजर है, ये रिलेटिव मेजर नहीं है। ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं, स्टैटिस्टिकल कम्युनिटी है, वो समझती है कि बीटा जो है ये रिलेटिव मेजर है, लेकिन ये गलत बात है। बीटा जो है ये एब्सोल्यूट मेजर है। ठीक है, इट इज अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन के अमल से, यानी अगर हम x या y के साथ कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से रिग्रेशन कोएफिशिएंट की स्ट्रक्चर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मुतासर नहीं होता, बट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। लेकिन चेंज ऑफ स्केल के प्रोसेस से जब हम वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट या तो मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, उसको हम चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्केल के अमल से जो है हमारा बीटा जो है ये क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, important property, the geometric mean of two regression coefficients, that is, जाहिर बात है हमारे पास दो रिग्रेशन लाइन है, एक से हमारे पास x ऑन y का बीटा आएगा, एक हमारे पास y ऑन x का बीटा आएगा। अगर इन दोनों का हम ज्योमेट्रिक मीन ले लें, ज्योमेट्रिक मीन की डिफिनेशन यही होती है ना कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका सेकंड रूट ले लें, यानी उसका स्क्वायर रूट ले लें, इसका जो आंसर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, the algebraic sign of both the regression coefficients and coefficient of correlation are always same. This is an important property of regression coefficients कि अगर आपके पास एक ही डेटा से आपने bxy फाइंड किया, यानी x ऑन y के लिए आपने बीटा फाइंड किया, अगर उसका साइन माइनस आ गया तो याद रखिएगा कि अगर आप उसी डेटा से रिग्रेशन लाइन फाइंड करें y ऑन x, तो उसका जो बीटा आएगा उसका साइन भी नेगेटिव आएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक ही सेट ऑफ डेटा से दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड कर रहे हैं और बीटा ऑफ एक्स वाई का जो साइन है वो माइनस आ रहा है और इसका जो साइन है ये प्लस आ रहा है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक और गलती जो हम करते हैं, लेट सपोज अगर आपके पास दोनों बीटा जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं और आपसे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का कहा गया है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं। मैथमेटिकली तो ये प्लस होता है, लेकिन इस प्रॉपर्टी में आपने ख्याल रखना है कि इस माइनस को आपने सिक्योर रखना है, सेफ रखना है, बाहर रखना है। इस माइनस को आपने मल्टीप्लाई करके खत्म नहीं कर देना। ठीक है, इनको आप बीटास की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस को आप बाहर सिक्योर रखेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साइन क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये माइनस है तो आर की वैल्यू भी माइनस होगी, अगर ये दोनों प्लस है इसका साइन भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इसीलिए इसको हम एक टेक्निकल नेम देते हैं, इसको हम सिग्नेचर प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अक्सर कमीशन में पूछते हैं कि व्हाट इज सिग्नेचर प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, तो चूंकि स्टूडेंट को पता नहीं होता तो इसलिए सिग्नेचर प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होती है ये होती है, इसको आपने याद रखना है। ठीक है, इफ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, अगर आपके वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, उनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, एक्स वाई पर डिपेंड नहीं करता, वाई एक्स पर डिपेंड नहीं करता, देन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर जीरो। तो इस केस में जो दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होंगे उनकी वैल्यू क्या आएगी, वो जीरो होगी। इफ वन ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट दैट इज बीटा एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1,
तो याद रखिएगा कि अगर आप दूसरा बीटा फाइंड करें, यानी y ऑन x के लिए आप रिग्रेशन लाइन फाइंड कर रहे हैं और उसका अगर आपने बीटा फाइंड किया तो उसका आंसर 1 से क्या होगा, लेस होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक सेट ऑफ डेटा है, आप दोनों रिग्रेशन लाइन वहां पे फिट करने हैं, अगर आपने x ऑन y रिग्रेशन लाइन फिट की है और उसका जो बीटा है वो 1 से ग्रेटर आ गया है, तो जो सेकंड बीटा होगा वो हमेशा 1 से क्या होगा, लेस होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने एक बीटा फाइंड किया, वो 1 से ग्रेटर आया तो सेकंड भी क्या आएगा, 1 से ग्रेटर आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर एक 1 से ग्रेटर है तो सेकंड डेफिनेटली 1 से क्या होगा, लेस होगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमारे पास दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं, एक बीटा x ऑन y का, एक बीटा y ऑन x का। अगर हम इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर लें, जिसका मतलब है कि इसका हमने क्या ले लिया, अरिथमेटिक मीन ले लिया, इसका जो आंसर होगा वो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से एक्सीड कर जाएगा। दिस इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो डियर, आई डू एक्सपेक्ट दैट यू हैव गॉट द पॉइंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।